जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 14 नवंबर को यह फैसला होने वाला है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार। लेकिन हम लगातार आपको बिहार विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीटों का पूरा समीकरण बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, वहां पर कौन किस पर इस वक्त भारी चल रहा है। और इसी क्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं गया जिले के टिकारी विधानसभा को लेकर, औरंगाबाद जिले के लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले टिकारी विधानसभा को लेकर के कि उसका समीकरण क्या है। इस वक्त टिकारी विधानसभा सीट चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके कारण है वर्तमान विधायक अनिल कुमार। जी हाँ, हम पार्टी के सबसे विश्वसनीय नेताओं में से एक प्रदेश अध्यक्ष, जिन्हें हम पार्टी ने बनाया और उसके बाद एक बार फिर से एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार के तौर पर टिकारी में भेज दिया है। टिकारी में लगातार जीतने का जो है वो सिलसिला जारी है और इसमें एनडीए की तरफ से हमेशा से कोई ना कोई प्रतिनिधि जीत रहा है। 2010 की बात करें, 2015 की बात करें या फिर ठीक 2020 की बात करें, 20 और 15 की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हमारा आज का समीकरण का पूरा खेल है, विश्लेषण है, वो इन्हीं पर आधारित विश्लेषण है। देखिए, टिकारी की जनता के बीच में बुलेट न्यूज की टीम भी गई थी, आप लगातार उसे देख भी रहे थे। हमने कई अहम न्यूज को कवर भी किया था। वहां से जो बातें निकल करके सामने आई हैं, जनता का मिजाज जो आया है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उम्मीदवारों की चर्चा जो चल रही है टिकारी विधानसभा सीट में, उसके बारे में आपको बता दें। देखिए, एनडीए से अनिल कुमार एक बार फिर उम्मीदवार हैं। वहीं पर दूसरी तरफ से राजद ने अपने खाते में यह सीट ले लिया है और अजय दांगी को जो है वहां से उम्मीदवार बना दिया। इससे पहले कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, उसके पहले राजद भी चुनाव लड़ चुका है। तो एक बार फिर से राजद ने उस सीट को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद जो है वहां से अजय दांगी को अपना उम्मीदवार बना दिया। लेकिन एक और नाम की चर्चा टिकारी विधानसभा में है और वो है सुबोध कुमार सिंह की चर्चा। निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त पूरी चर्चा का विषय उन्हीं पर केंद्रित है। चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, सबके अंदर ये डर सताए हुए है कि सुबोध कुमार सिंह का जो वोट बैंक है वो किसको नुकसान करने वाला है, किससे आगे निकलने वाला है और कौन बाजी मारने वाला है। इस बीच आज आपको बताने वाले हैं कि टिकारी विधानसभा सीट पर औरंगाबाद की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, टिकारी विधानसभा सीट से 2015 में जो वर्तमान के औरंगाबाद के सांसद हैं अभय कुमार सिन्हा, वो वहां से जदयू के उम्मीदवार थे। और जो इस वक्त एनडीए के उम्मीदवार हैं वो उस समय महागठबंधन के उम्मीदवार थे। 2015 में हम पार्टी से वो उम्मीदवार थे। रिजल्ट की अगर बात करें तो दोनों में जब चुनाव हुआ तो अभय कुमार सिन्हा कहिए, उन्हें 86,975 वोट मिले थे। वहीं दूसरी तरफ अनिल कुमार को 55,162 वोट मिले थे, यानी कि 31,000 से अधिक वोटों का अंतर था। ठीक उससे पहले चलते हैं, 2010 में चलते हैं। 2010 में अनिल कुमार जदयू से चुनाव लड़ते हैं और उन्हें 67,706 वोट आते हैं। वहीं पर बागी कुमार वर्मा को आरजेडी टिकट देती है, 49,000 से अधिक वोट वो लाते हैं, यानी कि जीत का जो अंतर है वो 18,000 से अधिक है। और उसी तरीके से अगर 20 की चर्चा की जाए तो 20 में अनिल कुमार एनडीए के उम्मीदवार थे, तो जदयू साथ में थी एनडीए के, और उस समय 70,359 वोट लेकर के आए थे अनिल कुमार। वहीं पर सुमंत कुमार को कांग्रेस ने मौका दिया था और उन्हें 67,729 वोट मिले थे, यानी कि मात्र 2600 का अंतर था। कांग्रेस ने उस सीट को लगभग जीत लिया था। 2020 की गणित की चर्चा है ये। 2020 में एक और वोट बैंक बढ़ा था, वो था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। तब चिराग एनडीए से अलग थे और उनके जो उम्मीदवार थे वो थे कमलेश शर्मा थे। उन्होंने 16,385 वोट लाया। वहीं पर बीएसपी से लड़ने वाले थे शिव बच्चन यादव 2020 में, और उन्हें 7,200 से अधिक वोट मिले थे। इसी में अगर देखें तो 2020 में 40,000 के करीब ऐसे वोट थे जो एनडीए और महागठबंधन से इतर होकर के
दूसरे तरफ गए थे, किसी और पार्टी में या निर्दलीय की तरफ। यानी 40,000 वोट बैंक जो है उसे एनडीए और महागठबंधन को अपने पक्ष में लाना होगा, नहीं तो जीत और हार का अंतर बहुत कम है, पासा पलट सकता है। और अब जो चर्चा टिकारी में चल रहा है वो चर्चा है कि एक तरफ जहां अनिल शर्मा से रिपोर्ट मांगे जा रहे हैं, जनता सवाल कर रही है कि आखिर इन 5 सालों में क्या काम हुआ, कितने लोगों के लिए काम हुआ, समाज के लिए काम क्या हुआ, टिकारी की जनता के लिए काम क्या हुआ, ये जनता पूछ रही है। वहीं दूसरी तरफ अजय दांगी को आरजेडी ने मौका दिया और ये कहा जा रहा है कि इस सीट को आरजेडी के कब्जे में लाने में कहीं ना कहीं एक योगदान जो है वो वर्तमान औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा का भी है, क्योंकि वो उनका क्षेत्र है, चुनाव लड़े हैं, जीते हैं और उन्होंने ही, अभय कुशवाहा ने ही जो है अजय दांगी को ये सीट दिलवाया और ये आश्वासन दिया कि हम यहां से जीत कर भेजेंगे। लेकिन अब तक ऐसा रिकॉर्ड रहा नहीं है, महागठबंधन यहां से जीती नहीं है। अगर देखा जाए 10-15 सालों में हमेशा से जो है वो एनडीए ही जीतते आया है। महागठबंधन 2015 की अगर बात करें तो जीता है, लेकिन उस समय जदयू से कैंडिडेट थे, राजद से नहीं थे। और इस वजह से कहिए क्योंकि जब जब जदयू एनडीए की तरफ गई है या जदयू जिसके तरफ गई है उसका बढ़त हुआ है, उसकी जीत हुई है। यानी कि ये वोट बैंक जदयू की है, ये वोट बैंक जो है एनडीए का है। अब जो चर्चा हम कर रहे हैं वो है सुबोध कुमार सिंह की। सुबोध कुमार सिंह कांग्रेस के पुराने नेता है, पुराने कार्यकर्ता है, लगातार सालों से कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टिकारी के जनता के बीच हमेशा से खड़े रहे। अभी जब वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के सुबोध कुमार सिंह के क्षेत्र में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहुंचते हैं तो भव्य स्वागत होता है, हजारों लाखों की भीड़ होती है। ऐसे में तमाम लोगों की इच्छा थी कि सुबोध कुमार सिंह को, जो कि कांग्रेस 2020 में लड़ी थी, उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए, कांग्रेस अपने खाते में से ले, लेकिन हुआ ये नहीं। और यहाँ पर अभय कुशवाहा की पहल कहिए, आरजेडी ने अपने खाते में सीट को किया और अजय दांगी को मौका दे दिया। लेकिन अब जो सिनेरियो टिकारी विधानसभा में है वो ये है कि स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा जोर शोर से उठ गया है। सुबोध कुमार सिंह के पक्ष में स्थानीय तौर पर लोग आने सामने हो गए हैं। जातिवाद का जो बंधन है वो टूटता दिख रहा है और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि अब स्थानीय को मौका देंगे, सुबोध सिंह को मौका देंगे। बाकी लोगों को हमने देख लिया, अब सुबोध सिंह की तरफ जाएंगे। सुबोध कुमार सिंह का निर्दलीय चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं एक तो तय है कि महागठबंधन को नुकसान तो देगा, लेकिन दूसरी तरफ जो एनडीए के प्रत्याशी हैं अनिल कुमार, जो चुनाव जीतते आ रहे हैं और जनता के बीच में रहे हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड पर जो है जनता जब सवाल करी है तो नाराज जनता तीसरे विकल्प की तरफ जा रही है। इससे पहले भी हमने आपको कहा कि 30 से 40 हजार ऐसे वोट हैं जो इन दोनों पार्टियों को पसंद नहीं करते, चाहे वो फिर एनडीए हो या महागठबंधन, जो 2020 में दिखा और जीत का अंतर भी 2600 के करीब ही दिखा। तो ऐसे में टिकारी विधानसभा का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है और यहां पर लड़ाई में सुबोध कुमार सिंह जम गए हैं, बन गए हैं। अब देखना होगा कि जनता के बीच में उनका मेहनत रंग लाता है। जो वोट लोजपा ने जो है अपने सिंबल पर 16,000 के करीब लाया और बाकी बसपा, बाकी जो पार्टियां वो निर्दलीय के तौर पर जो वोट बैंक बिखरा था, क्या वो समेट पाएंगे सुबोध सिंह और एक अच्छी वोटिंग के साथ आगे आएंगे? जीतना हारना तो जनता के बीच है, लेकिन सवाल यही है कि त्रिकोणीय मुकाबले में 3 लोग बड़े अच्छे तरीके से सामने आए। अब देखना होगा कि जनता क्या फैसला देती है। लगातार हम जनता के बीच भी जाएंगे, जनता का रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही। आप कमेंट में बताएं कि टिकारी विधानसभा सीट में कौन किस पर भारी होने वाला है। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।